में मैं पुल पर पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी आपकी दूरी है, दूरी बनी हुई है सरकार की नीतियों के कारण। मैं इस बात को जब मैं आ रहा था, हमारे प्रवक्ता साथी कॉमरेड अंधेर जी बता रहे थे कि ये इलाका बाढ़ का है और बाढ़ के इलाका बनाने में सरकार की नीतियां रही है। क्योंकि राजेंद्र बाबू, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति थे उस समय, कोसी के दोनों बगल जो बांध दिया गया, उस बांध बनाते समय लोगों ने अपनी बात को रखा था। वाटरवेज बांध के बीच में जो गांव थे, उस गांव के लोगों ने अपनी समस्या को रखा था और उनसे जो वादे किए गए थे उस वादे को पूरा नहीं किया गया। और इसीलिए आज मैं जब आ रहा था, तभी आपके ब्लॉक से कोई 5 किलोमीटर पहले से जब बांध के बाईं ओर मैं देखता था तो पानी ही पानी है और बीच टापू में कई जगह पर कुछ गांव हैं। उस गांव के लोगों की हालात कैसी है, ये पटना में बैठे हुए नेता किसी को पता नहीं है। वो कैसे इस ब्लॉक पर आते हैं, बाढ़ आ गई, लोगों के आने जाने का साधन क्या है। ये पटना में एसी में जो लोग रहते हैं उन्हें किसी को पता नहीं है। और मैं अभी जो मेरे बगल में मिथिलेश जी बैठे हुए, मैं इनसे पूछा कि वहां से लोग कैसे आते हैं, तब जो इन्होंने बताया, एक आदमी को आने में नाव की भाड़ा लगती है 80 रुपये। छूट जाता है। 80 रुपये भाड़ा जो लगती है वो किन के कारण से क्यों लग रही है? बिहार के अंदर आपदा प्रबंधन विभाग है और उस आपदा प्रबंधन विभाग सरकार की नीतियां हैं, सरकार के फैसले हैं। जिस किसी भी पंचायत का आवागमन अवरुद्ध होगा, उसका आवागमन नाव सरकार दे करके उस आवागमन को के काम को पूरा करेगी और उसमें एक पैसे सरकार को नहीं लेना है। कौन है यहां सीओ? मैं जाने से पहले सीओ को खबर कर दीजिए, मैं जरा बात करना चाहता हूं। वो भाग नहीं जाए, अगर भाग जाएंगे तो विधानसभा के अंदर मैं उनको बुला लूंगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि बाढ़ आ गई है और उनके लिए जो व्यवस्था क्या किया गया वो बताएं। 22 तारीख को जाकर के सरकार के मुखिया से मैं पूछूंगा कि आपने जो कानून बनाया, आपने जो निर्देश दिया, आपका नीचे बैठा हुआ कलेक्टर और आपका नीचे बैठा हुआ जो सीओ है, अंचलाधिकारी, जो आपदा के समय में उसी को काम करना है, वो काम नहीं कर रहा है। ये रूबरू हम कराएंगे। आज हालात बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कुछ चीजों की चर्चा रणधीर जी ने किया, मैं भी आपसे करना चाहता हूं। राजनीतिक बात भी मैं करूंगा, लेकिन वो बाद में करूंगा। लेकिन मैं पहले आपके दिलों की आवाज, जो आपके जो सवालात हैं, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। आपको थोड़े दिन पहले तक मालूम था कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एक एनडीए की सरकार बनी हुई थी। लेकिन आज आपको पता है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और वामपंथ की तमाम पार्टी के नेताओं ने मिलकर के, उसके विधायकों ने मिलकर के इस बात को समझाने में हम सफल हो पाए कि नीतीश बाबू, आप जिनके साथ खेल रहे हैं, जिनकी ताकत पर आप सत्ता चला रहे हैं, वो इस देश के गरीब किसान मजदूरों का ही दुश्मन नहीं है, बल्कि इस देश की आवाम का वो दुश्मन है। वो इस देश के संविधान का दुश्मन है। आजादी के बाद से देश को, नागरिकों को अधिकार मिला, बराबरी का अधिकार मिला, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिख करके कहा कि इस देश के अगर सबसे ऊंची जाति के लोग, उनके बेटे अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो सबसे निचली जाति जो भंगी ढोने वाला जो होता है, हलखोर, उसका बेटा इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है। यह संविधान ने हमको बराबरी का हक दिया और उस बराबरी के हक को छीनने के लिए जो ताकत लगी हुई है, आप उसके साथ बैठे हुए हैं। परिस्थितियां बदली। मैं राजद के भी बड़े नेता, आज जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं,
माननीय तेजस्वी जी को भी बराबर जाकर के मैं कहता था जरा एक कदम आप आगे तो बढ़िए, एक कदम नीतीश जी को भी आगे बढ़ना होगा। और पिछले अगस्त में वो समय आ गया और जब उनको फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसके बाद भाजपा की गोद से निकल करके नीतीश बाबू आए और उसके बाद सीधे महागठबंधन के पास आकर के कहा कि हम अब आपके बीच आ गए, अब कभी भाजपा के पास नहीं जाएंगे। और उन्होंने कहा कि सब मिल करके जो फैसला लीजिएगा वही हम करेंगे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की साफ समझती आज इस देश के अंदर अगर किसी से खतरा है तो वह खतरा है सांप्रदायिक ताकत से, आरएसएस की नीतियों से। आरएसएस की नीतियों पर जो चलाना चाहती है इस देश को, उससे आज सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए सबसे पहले उस ताकत से लड़ने के लिए, जो सांप्रदायिक ताकत से लड़ने के लिए जो तैयार है, धर्मनिरपेक्ष ताकत, उसको इकट्ठा करो और उसको लेकर के आगे बढ़ो। और आपको पता होना चाहिए पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने सपना देखा था कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कोई भी जो सरकार बनी हुई है, हम उस सरकार को तोड़ देंगे, उस सरकार को खरीद लेंगे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए बिहार ने इतिहास लिखा, उन्होंने तोड़ा था मध्य प्रदेश की सरकार को, उन्होंने कई गोवा की सरकार को तोड़ा था और उन्होंने मणिपुर की सरकार को तोड़ा था और तोड़ दिया था। महाराष्ट्र की सरकार को 12,000 करोड़ रुपया खर्चा करके एमएलए को खरीद करके उसने तोड़ दिया था। जेपी नड्डा साहब उनके आए थे बिहार के अंदर अपनी सरकार बनाने के लिए और उन्होंने कहा भाषण देते हुए बिहार के अंदर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं हम उसको खत्म कर देंगे। उसी समय हम लोगों ने कहा कि नीतीश बाबू, अब भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा ने कहा कि छोटी छोटी पार्टियों को हम खत्म कर देंगे।